हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा एक नया दिन, नया रूटीन चालू हो चुका है। तो भाई सबसे पहले मैं ही उठी हूँ, काम धंधा मेरा निमट चुका है। मतलब कि झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सी हो गई है। बाकी एक ही कमरा रह गया जिसमें सब सो रहे हैं। तो सब सो रहे तो सबको नहीं उठाना मेरे को। मैंने कहा इससे पहले मैं ही अपना काम धंधा कर लेती हूँ, पूजा पाठ करनी है मेरे को। तो भाई मैं पहले चाय चढ़ा लेती हूँ, क्योंकि पूजा जब करके आऊँगी तो फिर चाय की हुड़क उठेगी मुझे। तो इससे अच्छा मैंने सोचा चाय चढ़ाती हूँ। जैसे ही चाय चढ़ाया तो हस्बैंड जी आ गए। मैंने कहा चलो तुम्हारी भी चढ़ा दूँ क्या? तो कह रहे चल चढ़ा दे मेरी भी। तो मैं उनको पानी दे देती हूँ। तो पानी देते देते मैं बात भी कर रही हूँ, एक तरफ चाय भी चढ़ा रही हूँ और एक तरफ मुझे करनी है पूजा भी। तो पूजा की तैयारी भी करनी है। तो वही दिन ऐसे ही बीतने वाला है, कभी कुछ काम कभी कुछ काम। देखती हूँ आज मैं सोच रही हूँ आज मैं अपनी थ्रेड बना के ही रहूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए। मैं रोज़ हमेशा ये सोचती रहती हूँ कि भाई आज मुझे थ्रेड बनानी है, आज मुझे थ्रेड बनानी है, लेकिन नहीं हो पाता। तो आज मैंने पक्का ठान लिया है कि आज मैं आईब्रो बनाऊँगी। तो चाय में मैं अदरक डाल देती हूँ, क्योंकि बिना अदरक की चाय तो मुझे अच्छी ही नहीं लगती। अदरक ना हो तो स्वाद नहीं आता। तो भाई ऐसे कितने हैं सब मेरे यूट्यूब के फैमिली वाले कि जिनको अदरक वाली चाय पसंद है। और दूध है, ये दूध की मैं पहले मलाई निकाल लेती हूँ, चाहे थोड़ी निकली चाहे ज़्यादा निकले, लेकिन मैं मलाई थोड़ी इकट्ठी कर लेती हूँ ताकि थोड़ा बहुत घी घर में ही निकाल लूँ मैं। बाकी तो मार्केट से आ ही जाता है। मैं कान्हा जी को लेके आ गई हूँ, कान्हा जी का स्नान कराऊंगी। तो आप भी देख लीजिए भाई मैं किस तरीके से सेवा पहले उनकी शुरू करती हूँ। तो उनको पहले मैंने उठाया, उनको दुलार किया और उनको मुंह में उनके चरणामृत पिलाया। फिर उसके बाद मैं लेके आती हूँ उनको यहाँ पे और फिर उनके लिए जल निकाल रही हूँ। तो मैं ज़्यादातर कान्हा जी को जो दही से है ना मसाज करके उसी से नहलाती हूँ, क्योंकि हम भी साबुन वगैरह लगाते हैं या फिर कभी कभी बीच में मसाज कर लेते हैं अपनी बॉडी का। तो उनको भी मसाज मैं देती हूँ। तो बड़े ही प्यार से दुलार से मैं उनको मसाज दे रही हूँ दही की मसाज से। एक तो ये भी होता है कि हमारे कान्हा जी हमेशा सोने की भांति चमकते रहते हैं, और दूसरा उनको फील भी अच्छा होता है कि भाई हाँ हमारी जो सेवा कर रहे हैं अच्छे से सेवा कर रहे हैं। तो खैर कान्हा जी की सेवा करते हुए खुशी तो बहुत मिलती है। ये एडम जी आ चुके हैं, क्योंकि शायद गेट खुल चुका है, कोई ना कोई बच्चा जग चुका है। तो मैंने कान्हा जी को पोंछ दिया है, उनको पहना देती हूँ वस्त्र पहनाने के बाद मैं स्टार्ट करूँगी उनकी पूजा। तो मैं जा रही हूँ जी, पूजा मेरी स्टार्ट है। मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। चाय मेरी खौल चुकी है, 2 से 3 खौल। कभी अच्छे से पक ना जाए जब तक टेस्ट नहीं आता चाय का। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल पकी हुई चाय पसंद है। मैं तो फिर भी कभी अध कच्ची चाय पी लेती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह तो चाय चाहिए ही चाहिए मुझे। वैसे भी चाय पीने की आदत ना बचपन में लग जाती है, लेकिन मेरी मम्मी ज़बरदस्ती कहती थी दूध पी। जब मैं दूध नहीं पीती थी तो चाय पी है मैंने। तो इसलिए चाय का शौक़ कुछ ज़्यादा ही है। पर ये है गर्मियों के टाइम तो एक ही टाइम पी लेती हूँ और सर्दी में 2 टाइम चल जाती है। अब सोच रही हूँ कि थोड़ा अखबार पढ़ लिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिनों से बस मैं अखबार नहीं पढ़ रही हूँ। बच्चे तो पढ़ते ही नहीं है, हस्बैंड मेरे पढ़ते हैं, सो वो भी चले जाते जल्दी तो पढ़ नहीं पाते हैं। मैं पढ़ लेती हूँ। तो मैं अखबार पढ़ ही रही हूँ तो अंदर से आवाज़ आ रही है हस्बैंड जी की, ला भाई अखबार दे दे मैं भी पढ़ लूँ। मैंने कहा चलो छोड़ो, मैं क्या पढ़ूँगी, मैं अखबार दे ही आती हूँ उनको। मैंने कहा चलो वही पढ़ लेंगे, फिर उनसे खबरें पूछ ही लूँगी। तो भाई चाय पीते पीते सोच रही हूँ कि अब क्या करूँ, पहले खाना बनाऊँ या फिर अपनी थ्रेड बनाऊँ। तो फाइनली मैंने कहा चलो अपनी थ्रेड ही बना लेती हूँ। तो मार्केट से मैंने ये टूल मंगाया ही था, तो अपना घर में ही बना लेती हूँ मैं। तो शेप मैं चेक कर रही हूँ, एक साइड की शेप कैसी है कैसी नहीं है। तो भाई ठीक ठाक सी तो बन गई है। पार्लर में यही है, अपनी मर्ज़ी की नहीं बन पाती, अपने हाथों से बनाए तो अपनी मर्ज़ी की थ्रेड बन जाती है। तो भाई चलो आज मैंने कम से कम काफ़ी 2 महीनों के बाद अपना थ्रेडिंग बना ही ली है आखिरकार। तो आज थ्रेड बनी है तो सोच रही हूँ थोड़ा भाई मेकअप सा भी कर लिया जाए। तो मैंने कहा चलो भाई शीशे के आगे खड़े होकर शुरू हो गई हूँ अपना लीपा पोती करने। वैसे भी सुबह मैंने नहीं करा था, इसी चक्कर में कि मैंने सोचा था कि आज आईब्रो बनानी ही बनानी है।
सो आईब्रो बन गई मेरी, तो थोड़ा मैंने कहा चलो भाई आईब्रो बनी है तो आईब्रो बनने के बाद आँखों में काजल लाइनर वो सब अच्छा लगता है। तो मैं जब तैयार हो रही हूँ तो बच्चे मजाक कर रहे कि मम्मी कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा बेटा कहीं नहीं जा रही, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेकअप करती ही नहीं हूँ, जब कहीं जाना ही होता है तभी मैं मेकअप करती हूँ। तो ये हल्का फुल्का भी करने लगूँगी तो बच्चे कहेंगे हाँ जी कहीं चल दिए। तो कहीं नहीं जा रही फ़िलहाल, घर में ही मैंने कहा चलो आईब्रो बनाई तो थोड़ा आँखों को भी लुक दे दिया जाए, क्योंकि आईब्रो सेट होती है तो मेकअप भी अच्छा लगता है। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि दोपहर का टाइम हो गया है। तो सुबह तो नाश्ता हो गया था, हस्बैंड जी ने समोसे मंगाए थे तो उन्होंने तो खा लिए थे। अब वो खाएंगे नहीं, क्योंकि एक ही टाइम हैवी नाश्ता कर लेते हैं तो फिर नहीं खाते हैं। हम ही हैं जो हमें भूख लग जाती है। तो मैं उसी के लिए दाल में तड़का लगा रही हूँ। फली की सब्ज़ी बना रखी है मैंने, और रोटियां भी एक आधी सेक ली थी, तो दाल ही रह गई थी मेरी जो तड़का लगा देती हूँ। और दाल बनेगी तो दाल के साथ चावल तो भाई बनने ही बनने हैं। तो वही रोटी सब्जी चावल दाल इन सब का कॉम्बिनेशन आज होने वाला है खाने में। तो इनकी डिब्बी गिर गई थी, कुछ ना कुछ मेरे से गलती होती ही रहती है। तो भाई जिस तरीके से दाल हो गई है तो अपने ही फालतू का जो अलझेड़ा, वैसे तो मैं किचन ना फैला के ही काम करती हूँ, मैं इतनी भाई पीछे नहीं लग जाती हर चीज़ के, जब होना तब हो ही जाएगा। तो ये नहीं है कि हमेशा भाई पागलों की तरह लगे रहो पीछे कि ये साफ़ नहीं है वो साफ़ नहीं है। तो भाई हो जाएगा, अपने टाइम के अनुसार हर चीज़ हो जाती है। तो ये देखिए मेरी गर्मा गर्म दाल अच्छे खौले मार रही है जी, बन चुकी है। तो अब टाइम मैंने सबको खाना खिला ही दिया है, रह गई हूँ मैं, तो मैं लेके बैठ गई हूँ। मैंने अपने बेटे को बोला भाई शूट करो मेरा, थोड़ा मैं खाना खा रही हूँ। तो उसी चक्कर में बैठी हूँ तो अपना खाना खा रही हूँ। वैसे मुझे कभी भी अकेले फुर्सत नहीं मिलती कि मैं बैठ के अपने लिए कुछ कर पाऊँ कि हाँ भाई ये करना है वो करना, लेकिन मेरे दिमाग में काम चलता ही रहता है। बड़ा घर होना भी ना तो काम बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और ये बात तो सही है, जितना छोटा कमरा होगा या छोटा घर होगा ना उसमें काम कम फैलते हैं। अब जितने ही सामान है उतना ही काम फैला हुआ है। तो वही चक्कर पूरे दिन लगा रहता है, भाई अपना काम ख़त्म करा तो ये करो। वैसे दिन में ना खाना खाने के बाद पता नहीं कैसे आलस सा चढ़ ही जाता है, चाहे कुछ भी खाऊं मैं, भारीपन सा आजकल हो ही जाता है। और ये होता है गर्मियों में, ठंड में नहीं होगा। ठंड क्योंकि एक तो दिन भी छोटा होता है तो जल्दी से टाइम पास हो जाता है। एक गर्मी का टाइम है जो पूरा दिन, ये देखिए इसको हमने आज नहला दिया। मैंने तो नहीं नहलाया, खैर मेरे छोटे वाले बेटे ने नहलाया है, क्योंकि मैं तो सुबह एक बार नहा लेती तो फिर इनके चक्करों में नहीं पड़ती। और इसे देखना कितना पागलपंती छाई हुई है, कैसे पागलों की तरह नाच रहा है। एलेक्स इतना नहीं करता जितना कि ये एडम करता है, अभी छोटा है ना तो इसको अच्छा लग रहा है। जैसे पानी में भिगा देते हैं या नहला देते हैं ना तो बड़ी मस्ती करता है ये, तो उसी चक्कर में देखो कूदा फांदी करने लग रहा है। तो भाई मेरे हस्बैंड जी धूप के चक्कर में गए नहीं थे, कह रहे अब धूप ख़त्म हो गई है तो अब मैं जा रहा हूँ, शाम हो गई है। तो ये घड़ी देख रहे थे, घड़ी में टाइम कुछ चल रहा है, फ़ोन में कुछ है। तो कह रहे बस मेरा तो मजाक बना रखा है तुम लोगों ने, कह रहे मैं घड़ी के हिसाब से चल रहा हूँ और तुम क्या करते हो। खैर कोई नहीं, ये तैयार होकर जा रहे हैं, शाम हो चुकी है, शाम के बज रहे हैं 4:30। तो ये चाय वाय पी के अपना चल देंगे। धूप में वैसे भी कोई काम नहीं होता, हमसे ही नहीं होता। तो भाई मैं यही बता रही हूँ कि भाई अपना सो गई थी मैं, क्योंकि जब खाना खाया ना और मेरे हस्बैंड जी चले गए उसके बाद 1 घंटा मैंने रेस्ट कर लिया। तो आज ये जो काजल वाजल लगाया था सब फैल गया, इसी के बारे में मैं आपसे बता रही हूँ। तो भाई ब्लॉग की एंडिंग भी मैं यहीं कर लेती हूँ। अगले ब्लॉग में मैं आपको फिर से मिलूँगी। आपको मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो लाइक शेयर कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।